चाहते हैं? क्या चाहते हैं? साफ के आगे, साफ के आगे। जय जय हम, जय जय हम, जय जय हम, जय जय हम। देख सकते हैं मंडी के जय जय हम, जय जय हम, जय जय हम। हम क्या चाहते हैं? मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जितनी भी स्कीम्स हैं पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे पाकिस्तान ने दिल खोल के बम फेंके। जिस जगह मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे याद है जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लगभग 10,000 लोग इस पहाड़ के पीछे रात को हम छुपे, एक बिना यहाँ पे छुपे। हमने कुर्बानी दी, हमने अपनी आर्मी के साथ सारा अम्यूनिशन हमारे लोगों ने ढोके बॉर्डर पे पहुंचाया। और हमारे साथ ये इंसाफ हो रहा है कि हमारे यहाँ पे एक भी ठेकेदार जिसको काम मिला आज तक वो यहाँ नहीं आया, ना कहीं पे हमें दिखा। मैं डिपार्टमेंट को नहीं कहूंगा, मेरी गुजारिश है चेयरमैन साहब, आप सिर्फ चेक करिए क्या कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आया, यहाँ पे पाइप लगाने या देखने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। मेरी इन ऑफिसर से भी गुजारिश है कि आप कॉन्ट्रैक्टर को डिफेंड ना करें। आप जो ग्राउंड रियलिटी है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम नहीं किया है, आप उसको ब्लैकलिस्ट करें और अपने पैसे की रिकवरी करें और दोबारा से टेंडर करें। हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप सच बात क्यों नहीं करते? आप जितने ठेकेदार हैं जिन्होंने काम नहीं, जिसने किया है, आप उसकी पेमेंट उसको दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जिसने काम नहीं किया है, आप उसको ब्लैकलिस्ट करिए। आप बताइए, इतने साल हो गए, इंक्वायरी चल रही है, सब कुछ चल रही है, लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये यहाँ बड़े ऐसे रसूख से कहूंगा कि जितनी भी पाइपें लगी, जितने भी टैंक बने, वो एज पर नॉर्म्स नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे डिटेल है वो मैं खुद कमेटी का मेंबर हूँ, मैं चेयरमैन साहब को दे दूंगा। मैं खासकर चेयरमैन साहब आपको बताना चाहूंगा, बॉर्डर के ऊपर मेरी बहन इस दरिया से जब 3 किलोमीटर पानी छत पे लेके जाती है, कल मैं सुबह पेश करूंगा अपनी बहनों के, उनके सरों पे बाल नहीं है, उनके सरों पे बाल नहीं रहे, वो पानी लेके दरिया से ऊपर पहाड़ पे पहुंचती है। रोना आता है हमें जब हम देखते हैं कि हालात क्या है, हम क्या कर रहे हैं। मैं दिल्ली प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही कि हर घर में नल और पानी जल पहुंचाया जाएगा। कहाँ पे वो बात है? यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। मेरी ये गुजारिश है, आप प्लीज आप घबराइए मत। आज आपकी सरकार है और जो मुलाजिम, खासकर एमडी साहिबा भी यहाँ पे आई है, आप भी अपने घर में जानती है जब एक दिन आपको पानी ना आए कितनी मुश्किलात होती है, आपके घर में कितनी दिक्कत आती होगी। लेकिन जहाँ आप रहते हैं वहाँ 10 सहूलियात होगी, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। हमारे लोग, मैं जानता हूँ हमारे लोगों की क्या हालात है। रात को हमें मिन्नत करनी पड़ती है और कई जगह हमारे घर वाले पानी का डब्बा रख देते हैं, बूंद बूंद पानी गिरती है, सुबह तक वो पानी का डब्बा जमा होता है जिससे बच्चे का ब्रेकफास्ट होगा। अब उसने हमारी जो स्पीकर साहब है उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है जो जल जीवन के जो भी हमारी स्कीम्स है उनका जायज़ा लेने के लिए। दरअसल क्या है कि इसके बारे में जो आप जैसे जानते हैं कि ये प्रधानमंत्री की स्कीम है ताकि हर घर में नल से जल हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर घर में पहुँचे। तो ये कोई हमारी जो जम्मू कश्मीर के लिए कोई 11,000 करोड़ की स्कीम थी। तो इसका लक्ष्य ये था कि हर घर में साफ़ पानी पहुँचे और एडिकेट वाटर पहुँचे। 2 कंपोनेंट से 55 लीटर फीकस। तो क्या हुआ कि असेंबली में जब इलेक्शन हुए उसके बाद असेंबली बनी तो अक्सर ये शिकायतें आ गई ऊपरी जो हमारे मेम्बरान थे कि इसका जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन वो ठीक नहीं हुआ और इरेगुलरिटीज़ हो गई। तो उसी को जानने के लिए, जांच करने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई है नहीं हुई है, तो एक कमेटी बनाई है। उसी के हमने तकरीबन सारे कश्मीर का, उधमपुर का हमने दौरा किया ताकि हम मौके पर जाने के मौके पर क्या हुआ। देखिए अभी तक पहली बात ये है कि एक कमेटी बन गई जांच के लिए, तो आपको इस खुद ही ये इंडिया है इशारा देता है कि हाउस की दानिश में इरिगेट ठीक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। सिर्फ ये कि उसका कितनी वसअत है, कितना ज़्यादा फैलाव है, कितना सुपरडेट स्वीप है उसका, ये जानने के लिए कमेटी बन गई कि कहाँ कहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई है। आप वही मैं कह रहा था, देखिए जो ये कमेटी बनी ये खुद ही इसका पैगाम देता है कि हाउस को ये मालूम है कि मामला संगीन है। और जो हम वहाँ से उठ के यहाँ आ गए, ये और भी आपको ये इंदिया देता है, ये पैगाम देता है कि नहीं, हम भी समझते हैं कि
मौके पर जो जैसे होना चाहिए था ऐसे हुआ नहीं है, जैसे जो लाभ होना चाहिए था, जो फ़ायदा होना चाहिए था टारगेट को, वो पहुंचा नहीं है। अब इसका क्या वसअत है, क्या इसका जो फैलाव है बेज़ाब्त क्या, उसको तो रिपोर्ट में आ जाएगा। आज की तारीख में ये वो कहना कि ये निशानदेही करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो प्रिजेज करने की बात होगी। मैं कब्ल इस वक्त कहूँ कि क्या क्या हुआ है, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि अवाम का जो रद्दमल है, हमारा यहाँ आना, कमेटी का बनना, ये इस बात का खुद इशारा है कि जैसे कल्पना की थी हमने JJM स्कीम की, हमारे प्रधानमंत्री ने या हमने, ऐसे चली नहीं। जैसे उम्मीद करेंगे 2 महीने के अंदर अंदर हम पूरी एक जामिया कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट देंगे, जिसमें निशानदेही होगी कहाँ पर बेज़ाब्तगी हुई है, कहाँ कैसे नहीं, जैसे स्कीम चलनी चाहिए थी वो कहाँ पर नहीं चली, और फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा। अगर ये हमारी ये उम्मीद थी कि 2024 तक ये पूरा होगा, फ़ायदा पहुंचेगा, वो क्यों है, और लेफ्ट आउट एरियाज़ क्यों है, और क्या, और वो लेफ्ट आउट एरियाज के लिए क्या होगा, और जहाँ पर इस वक्त दिक्कतें हैं वहाँ आवाम की राहत के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। हमारा जामिया होगा कि क्या हुआ, डायनेमिक्स ऑफ द प्रॉब्लम, और फिर रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।